dyed my hair now. Wanna be alone. It's much too. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आयुष उपाध्याय। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th में आपको कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आपके परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा। पूरे साल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करना है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जिस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते उसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरे केस में था, मैं एसएसटी को ज़्यादा टाइम नहीं देता था। 9th में फाइनल्स आता था, जब पेपर आता था, हर टेस्ट आता था, ऐसे फाइनल पेपर हाफ ईयरली, तब मैं पढ़ता था। तब ठीक ठाक नंबर आते थे। लेकिन अगर हम सब जानते हैं कि बोर्ड में सब आजकल सबके बहुत 99% आ जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी शुरुआत से, जब से क्लास 10th स्टार्ट हो जाती है तब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 12th की बात करूं तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ऑर्गेनिक पे वर्क करना पड़ेगा शुरुआत से। वैसे आपको 12th में शुरू से ही पढ़ेंगे तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। आप सबको टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए, न ज़्यादा कम न बहुत ज़्यादा ही पढ़िए। अगर मैं क्लास 10th की अभी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में आप, जैसे मैं एसएसटी सुबह पढ़ता था, जिस कारण मैं एक टाइम फिक्स कर दिया था, 1 घंटा मुझे डेली से पढ़ना है, जिससे मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगा। तो पूरा साल एसएसटी को पढ़ा, एक भी दिन छोड़ा, गैप नहीं किया था, डेली पढ़ता था। इसीलिए एसएसटी मेरी अच्छी हो गई और अच्छे भी नंबर आए थे बोर्ड्स में। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँगा। सेकंड पॉइंट है आपको मैथ तो कंपलसरी होती है सीबीएसई में। हाँ, वैसे हर जगह मैथ कंपलसरी है। तो आपको सेकंड पॉइंट है मैथ आपको डेली सॉल्व करनी है। डेली सॉल्व करने से फर्स्ट बात है आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और उसके बाद मैथ पे आप ग्रैब कर पाएंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मैथ की सेल्फ स्टडी कीजिए, और एग्जाम्पल देख के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल देख के समझिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे लगा रहे हैं चैप्टर कंप्लीट करते जाना है। एक नोट्स मेंटेन कर लीजिए, जब आपका टेस्ट हो तो एक दिन पहले भी उसे रिवाइज कर सकें, एक नज़र मार लें। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, मैथ आपको डेली पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपकी मैथ अल्टीमेट हो जाएगी। क्योंकि मैं बताऊं, काफ़ी लोग की मैथ अच्छी नहीं होती, अगर आप ये फॉलो करेंगे मैथ अच्छी हो जाती है। 10th तक बेसिक है, मेनली सब कोई अच्छी कर सकते। अगर आप ये टेस्ट फॉलो करेंगे, सबसे बड़ी बात सेल्फ स्टडी कीजिए, मैथ खुद एग्जांपल देख के सॉल्व करके ले जाए, सॉल्व कीजिए। फिर जब टीचर कराएंगे तब तो आप कर ही लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट पे आएंगे इंग्लिश जो है, आप आजकल तो समरीज पढ़ी होती हैं यूट्यूब पर, तो आप समरीज यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जिससे जल्दी थोड़ी देर की समरीज होती हैं। तो समरीज देख के आप अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके PYQ सॉल्व कर लीजिए बुक से, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ समझना है, जिससे आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 आए। इसीलिए आपको ज़्यादा कम समय भी नहीं देना है, ना ज़्यादा, यानी 2 घंटा 3 घंटा रोज़ पढ़िए। यानी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना है। आप सबको टाइम दीजिए, खेलने कूदने से लेके सबको, यानी पढ़ाई तो रोज़ करनी है, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपके परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और फोर्थ पॉइंट है एडिशनल सब्जेक्ट वर्क करना है। आपको एडिशनल सब्जेक्ट पे वर्क करना है, डेली वीकली एडिशनल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वीकली तो अच्छा होगा। फाइनल में जाके पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन एडिशनल पे भी टाइम देना, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपना एक मान्यता होती है। तो इसीलिए आपको एडिशनल सब्जेक्ट पे भी थोड़ा बहुत काम करना, इग्नोर नहीं मानना। फाइनली बोलूँ तो इग्नोर नहीं मानना है।
आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम डिवोट करना है। तो अब नेक्स्ट बात कहूँगा कि आपको क्वेरीज हो क्लास में पार्टिसिपेट करना है, हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना है। जो क्लास टीचर सब्जेक्ट के बाद आपको हर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करके ले जाने हैं। सबसे पहले जब टीचर पढ़ाएं, जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो एक दिन पहले हम उसका फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले के एग्जांपल तो करके जाएं, कुछ आइडिया तो फार्मूला तो रख सकते हैं, तो वो रख लें, तभी आप क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपकी जो क्लास में इमेज भी बनी रहेगी, आप क्लास के सबसे अच्छे बच्चे में आने लगेंगे। तो ये मेथड्स हैं। अब मैं और इसमें बात करूँ, आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, SFT के मैंने नोट्स बनाए थे, समरीज देखता था यूट्यूब से, फिर उसका नोट्स बना लेता था, फिर और कुछ पॉइंट मुझे गोल्डन से मिला, कुछ पॉइंट एग्ज़ाम आइडिया से मिले। मैं सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जगह अपना खुद का नोट प्रिपेयर किया था, जो मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं आज भी याद है, मुझे इतनी अच्छा लग रहा था जब मैं ये सब कर रहा था। अंदर से बहुत एनर्जी जाती है जब अच्छे नंबर आने लगते, क्लास में एक अपनी वैल्यू होने लगती है। मैथ में जब करते तो क्लास में सब आप ही को पूछेंगे कि ये बता दीजिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और फॉलो करिए, जिससे आपके नंबर भी बूस्ट होंगे, आपकी परसेंटेज आएगी। आप जब कोर्स हो जाएगा तो आपको टेस्ट देना है, सेल्फ एवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मैंने अपने समय में क्या किया था, ऐप्स आते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए कोई भी टेस्ट देने के लिए, और एग्जाम्पलर भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन हर तरह क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। जो जैसे एग्जांपल एक और लें, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, अगर आपका थोड़ा दिक्कत है तो आपको उस क्वेश्चन को भी ज़्यादा टाइम देना है जिसमें आपको दिक्कत हो रही, उस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन निकाल लिए, फिर उसे धीरे धीरे, जैसे मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो एग्जाम्पलर मैंने लगा लिया था और मैंने NCERT लगा लिया था। फिर मैंने सोचा PYQs कर लें, तो मैंने PYQs भी कर लिए थे, जिससे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही चीज़ पे किया था और मेरे सरफेस एरिया पे अच्छी पकड़ हो गई थी। तो आप ये सब ध्यान में रखिए, नोट्स बनाइए, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और सेल्फ इवैल्यूएट के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या टीचर से बोलिए कि वीकली टेस्ट ले सकते हैं सब, या फिर चैप्टर पढ़ा दें फिर टेस्ट लें। आप टीचरों से जुड़े रहिए, उनसे क्लास होने के बाद रोज़ क्वेश्चन पूछा करिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी इमेज बनेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ अब साइंस के ऊपर आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। तो फिजिक्स में भी बच्चों को देखता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो न्यूमेरिकल देखो बहुत आसान है, क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ यहाँ, क्लास 10 के न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अगर दिक्कत आती तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैं जो करता हूँ, मुझे फिज़िक्स में दिक्कत नहीं हुई है, तो आपको पहले NCERT से चैप्टर पढ़ना है, फिर आप चाहें समरीज वीडियो कैसे भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, छोटी वीडियो, एक चैप्टर एक दिन का भी है, उसे फिनिश कर लीजिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको जो याद है आप उसके बेस पे नोट्स बनाएं, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है थोड़ा, एक नोट्स बनाएं जिससे आप रिवाइज कर सकें, फॉर्मूले लिख लें फिज़िक्स के, आप रिवाइज कर सकें डेली सुबह और सोने से पहले, और सुबह उठने के बाद आप फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा एकदम अच्छे से। तो फॉर्मूले जब लिख लें, रिवाइज करने के बाद आप रोज़ फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिज़िक्स आसान है, आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए। फिर उसके बाद फाइनल में जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका डर ख़त्म हो जाएगा, यानी प्रिपरेशन जितनी अच्छी और उतना कम डर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी चलता है, समझ रहे हैं। तो आपकी फिज़िक्स ऐसे अच्छी हो जाएगी, आप ये चीज़ फॉलो करिएगा, ठीक। अब मैं बात करूँ केमिस्ट्री एवरेज है, वो टफ नहीं है, वो इजी है। केमिस्ट्री तो आप बस चैप्टर पढ़िए
फिर उसके भी हर टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्लास है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड है, एक में है एक्स वाई आता है, उसमें सोडियम डाल दीजिए, उस तरह के क्वेश्चन भी आप सारे देख सकते हैं। थोड़ा बहुत उसी में दिक्कत होती थी मुझे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। उसके मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए थे। यूपी बोर्ड के अपने फ्रेंड की भी बुक मांगी थी, उसमें होता तो उसके भी मैंने देख लिए थे। फिर एग्ज़ाम आइडिया से देखा था, गोल्ड लैंड से देखा, जहाँ जहाँ से मुझे मिला मैं स्पेशली उस टाइप के क्वेश्चन को उठा के सारे देख डाले थे। कुछ मैंने अपने फ्रेंड से अलग अलग दोस्तों में मांगे थे, सबने मुझे क्वेश्चन दिए थे। तब मेरा उस समय उस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत खत्म हो गई थी। तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं। एसएसटी की बात कर चुका हूँ, मैथ को जो बताया वो आपको करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एसएसटी। और मेरे में तो आईटी वो कंप्यूटर जो था वो एडिशनल था, और सब में होता है एडिशनल, तो उसको तो वीकली टाइम देना है। और ये सारी बातें हैं तो आपको फॉलो करनी है, जिससे आप तो बायो की बात करें। अब बायो में क्या करना है, आपको चैप्टर रीड कर लेना है, फिर उसके हर टाइप के क्वेश्चन देख लेने, एक एक लाइन छोड़नी नहीं। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे टीचर जो थे हम लोग को पढ़ाते थे जब, तो उन्होंने एक एक लाइन को मतलब एक चैप्टर को कई बार पढ़ाते थे, एक चैप्टर को कई बार पढ़ाते थे स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे। वैसे जब फाइनल रहते तो हम लोगों ने कैब मारना शुरू कर दिया था। फाइनल एक महीना पहले लीव मिलती है, प्रिपरेशन लीव, उससे पहले ही हम लोग स्कूल जाते ही नहीं थे, खुद ही घर में जहाँ जहाँ दिक्कत होती थी सेल्फ प्रिपरेशन करते थे। और ज़्यादा भी नहीं, जो साइंस है उसमें लास्ट में हम लोग को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पहले तो एवरेज चलता था, ना ज़्यादा कम पढ़ाई होती थी, ना बहुत ज़्यादा ही होती थी। जो हमारे स्कूल में तो सबने अपने दम पे किया था, सब सेल्फ स्टडी कर के ही पास हुए थे। और अगर आप जैसे टिप्स बताएं वो मैंने फॉलो किए हैं, तब मैं बता रहा हूँ, तो आप वो फॉलो कीजिए, जिससे आपकी नंबर आएंगे। आप इसके बाद मैं बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें बताऊंगा आप प्रिपरेशन लीव को कैसे इफेक्टिव यूज़ करें, जैसे मैंने किया था। तब आपका कॉन्फिडेंस, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तब कॉन्फिडेंस भरा रहेगा आपके अंदर, आप एनर्जेटिक रहेंगे कि फोड़ के आएंगे हम लोग। पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जितना ज़्यादा आप फील करेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपको जब आप हार्ड वर्क करते हैं, डेली वर्क करते हैं, तब आपको ज़्यादा, जब नंबर आता है ना, तब ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप ये सब कीजिए, ये टिप्स फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा कैसे आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I'll never stop.